तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 9th के मैथ का सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर अब डाल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल 100% अच्छे से मैथ को समझना, तो आप मेरे चैनल से जुड़े। आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अब हम देखना ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट के जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको। तो चलिए अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन में पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमसे सबसे पहले पूछा हुआ है कि जो शून्य होता है, क्या ये परिमेय संख्या होता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो ऐसे करके लिख लेंगे हम लोग, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। और क्या बोला आगे, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। देखिए पूरा बात समझाते हैं आपको, ये बोलना क्या चाहता है। शून्य तो परिमेय संख्या हो गया हमारा, हम लिख दिए हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो जैसे शून्य जो होता है, हम इसको p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ की बात को ना। जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो 0/2 लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, 0/5 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं लिखता हूँ 0/6, तो ये देख लीजिए ये p/q के रूप में है ना। और यहाँ पर क्या बात बोल रहा हूँ, जहाँ q p और q पूर्णांक है, इसका मतलब समझते हैं पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक कैसी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं? पूर्णांक देखिए, जैसे अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिएगा, थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। पूर्णांक हम किसे बोलते हैं? तो 0, इधर -1, -2, -3, -4, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। और इधर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे की जो संख्या होती है, ये पूरे संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लगभग। अब देखिए, तो p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो होगा, यानी कि p/q जो है ना, p ऊपर होता है और q क्या होता है, नीचे होता है। तो जो q होगा वो 0 आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी परिमेय संख्या लिखते हैं तो q नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप पहला समझ गए होंगे। ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो 3 और 4 के बीच में है ना, हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है। चूंकि 6 परिमेय संख्या निकालने हैं, ठीक है, 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसलिए 6 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 6 बोला हो ना, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 7 निकालने के लिए बोलता तो क्या करते, 1 फिर जोड़ देते तो 8 हो जाता। ठीक है, यानी कि जितना निकालने के लिए बोलेगा उससे 1 अधिक जोड़ दीजिए। ठीक है, किसके किसके बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, अब 3 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 4 लिख लेंगे। 7 से ऊपर 7 से नीचे गुणा कर लेंगे, 7 से ऊपर 7 से नीचे गुणा कर लेंगे। 7 तरीके 21 हो गया, बटे में 7 हो गया। 7 चौका 28 हो गया, बटे में 7 हो गया। ठीक है, अतः यहाँ पर लिख लेंगे, अतः 6 परिमेय संख्या बराबर, ठीक है, परिमेय संख्या बराबर, देखिए अगर यहाँ पर अगर देखेंगे 21/7 है ना, और यहाँ पर 28/7 है, तो 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 हो गया। तो आप काउंट करेंगे इसको, तो एक और लिख देते हैं, 27/7 हो जाएगा। ठीक है,
समझ के बात को ना, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 ही बताना है, हम 6 बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। यहाँ बोला कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3/5 और हमको 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए लिखेंगे ऐसे करके, चूंकि 5 परिमेय संख्या, ठीक है, निकालने हैं, इसलिए 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, किसके किसके बीच में निकालना है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में, है ना। चलिए, तो अब 3/4 हो गया, और क्या हो गया, 3/5, माफ़ कीजिएगा, 3/5 और 4/5 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिएगा, तो 6 से ऊपर नीचे दोनों दोनों ऐसे करके गुणा कर लेंगे हम लोग, और यहाँ भी वैसे करके गुणा कर लेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे 6 लिख देंगे। ठीक है, और गुणा कर देंगे इसके साथ में। देखिए 6 तिया 18, 6 5 30, 6 चौका 24 और 6 5 30 हो गया। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए, अतः नीचे लिख देंगे यहाँ पर, अतः 5 परिमेय संख्या बराबर 18/30 है ना, तो 19/30 हो गया, 20/30 हो गया, 21/30 हो गया, 22/30 हो गया, है ना। फिर इसके बाद 23/30 हो गया। कितना निकालना है, 5 निकालना है ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 निकल गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, यानी कि सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं, मुझे बताना है कि क्या है। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमको कारण भी देना है, आखिर सत्य है तो कैसे हुआ सत्य, अगर असत्य है तो असत्य कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। यहाँ बोला पहला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर प्राकृत संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या हम लोग वैसी संख्या को बोलते हैं जो गिनती की संख्या हो। गिनती मतलब क्या, जैसे हम लोग गिन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में 50 लड़के हैं, तो हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, है ना, गिन सकते हैं। तो ये गिनती की संख्या है ना। ऐसे करके हम संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या आप जान गए कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जानना है आपको कि पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो जब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है। अगर लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, कॉपी उम्मीद करेंगे कि कॉपी निकाल कर बैठे होंगे तभी पढ़ाई कर रहे होंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे होंगे, बिना कॉपी के नहीं बैठिए। ठीक है, और कॉपी लेकर के ही बैठिए तो अच्छा होगा आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे, यानी कि जब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, गिनती की संख्या में शून्य को जब शामिल किया जाता है तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, चलिए, तो आप दोनों समझ गए होंगे लगभग। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या हैं, जैसे आपको पता होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं, प्राकृत संख्या हैं। तो जितने भी प्राकृत संख्या हैं, क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या हैं? आपको क्या लगता है, सभी के सभी पूर्ण संख्या है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, जो भी इस लाइन में आएगा ना वो सारे के सारे क्या होंगे, यानी कि पूर्ण संख्या भी होंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसका जवाब दे देंगे कि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं ना। तो चलिए इसको लिख भी लेते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, सत्य। ठीक है, कॉमा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ई अट नहीं पाएगा तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, सत्य
सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलिए ऐसे करके आप लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये कौन सा था, नंबर 1 था, 4 में नंबर 1। फिर नंबर 2 देखते हैं अब क्या बोला। देखिएगा, बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, पता है पूर्णांक क्या कहलाता है, आपको पता है पूर्णांक किसे कहते हैं। मैंने तो पहला क्वेश्चन में आपको बताया था पूर्णांक किसे कहते हैं, हालांकि मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, पूर्ण संख्या निगेटिव और जो पॉजिटिव होती है ना, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है, ये तो बात गलत है। जितने भी पूर्णांक हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, याद होगा आपको पहला क्वेश्चन में, ये पूर्णांक है ना, ये सब के सब पूर्ण संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या है? जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इधर की जितने भी संख्या है ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि यहाँ से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है। तो बोला कि क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या जो हैं वो, सभी के सभी पूर्णांक संख्या जो हैं वो पूर्ण संख्या है, तो असत्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम लिख देंगे साफ साफ, ऐसे लिखेंगे कि असत्य सभी पूर्णांक यहाँ पर संख्या बोला है, सभी पूर्णांक बोला है केवल। ठीक है, सभी पूर्णांक कॉमा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, यहाँ पर क्या बोला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या आपको पता होगा किसे कहते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए, तो बोला कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा एग्जांपल लेकर के। देखिए, परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं, जैसे 4/5, 6/8, 9/4, -7/4, 8, 0, 5, -3, ये सब के सब क्या है, मैंने जितना भी एग्जांपल अभी लिया, ये सब के सब क्या है, यानी कि बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो यहाँ बोला कि सभी जो परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, अभी बताइए, ये पूर्ण संख्या है क्या? अब बोलेंगे नहीं। ये पूर्ण संख्या है क्या? अब बोलेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। क्या जानते हैं? वैसी संख्या, पर ऐसे सिंपल बोल देंगे कि प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या बनती है, ये ना बोलेंगे जी। तो ये तो बिल्कुल ऐसे करके नहीं है, ये भले हो सकता है, लेकिन इसके होने से नहीं होता है। सबके सब बोला यहाँ पर होगा तो नहीं, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ लिख देंगे ऐसे करके, असत्य सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती। चलिए, यहाँ तक का बात समझ गए होंगे। चलिए, तो मैंने अभी आपके सामने एक प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन जो हैं, 4 क्वेश्चन थे, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर किसी प्रकार का समस्या कोई हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से करने का बिल्कुल कोशिश करूँगा।